हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज का प्लांट वीडियो टॉपिक है कि चाइना फैन पाम की पत्तियों को लश ग्रीन बनाए रखने के लिए आप इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जिसके बाद ये एकदम हरी भरी बनी रहेंगी और आपका जो प्लांट है बहुत हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। ये जो प्लांट है बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और लॉन्ग टर्म में चलने वाला प्लांट है। एक बार अगर आप इसको लेकर आते हैं अपने घर में तो ये सालों साल तक आपके घर में बना रहेगा अगर आप इसकी देखभाल अच्छे से करते हैं। ये जो पौधा है फ्रेंड्स बहुत इजी टू मेंटेन, इजी टू केयर प्लांट है। ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो पौधा है ये बहुत खूबसूरत पौधों में से एक है। इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी होती है। इसमें फूल नहीं आते हैं और इस प्लांट की ख़ास बात ये है कि ये बहुत अच्छे एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी होते हैं, हवा को शुद्ध बनाने वाले पौधे। और इसकी पत्तियां देखिए फ्रेंड्स, इसकी पत्तियों का जो डिज़ाइन है कितना खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत पौधा होता है। और वैरायटीज़ तो इसकी बहुत सारी होती हैं। इसकी छोटी पत्तियों वाली भी वैरायटीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी किसी प्लांट नर्सरी में या किसी प्लांट वेंडर के पास। बहुत आसानी से आप लोगों को इसकी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। ये जो पौधा है जब भी आप इसको लेकर आते हैं घर में लगाने के लिए तो सबसे पहला काम करें कि इसे बड़े से बड़े गमले में लगाएं या फिर आपके पास ग्राउंड का स्पेस है, ज़मीन का जगह है तो वहाँ पे आप लगाएं। ज़मीन में ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है पौधों की, ख़ास तौर से ऐसे पौधों की क्योंकि इसकी जड़ें बहुत फैलती है और न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से मिलता है। जितनी ज़्यादा इसे न्यूट्रिशन मिलेगा उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होती है और ज़मीन में इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर आपके पास ज़मीन का स्पेस नहीं है तो आप लोग गमले में लगाएं, जैसा कि मैंने लगाया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, मिट्टी का गमला लगाया हुआ है। ये देखिए मिट्टी के गमले में, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। और इसी में ये कई सालों से लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। इस प्लांट को हमेशा बड़े गमले में लगाएं ताकि इसे बार बार एक गमले से दूसरे गमले में ट्रांसफ़र ना करना पड़े। बार बार रिपोर्टिंग करना अगर आप करते हैं प्लांट की तो वो शॉक में जा सकता है, रिपोर्टिंग शॉक में, और मर भी सकता है आपका पौधा। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा जब भी आप पौधे लाएँ तो उसको एक बड़े गमले में ही लगा लिया करें, ख़ासतौर से ऐसे ऑर्नामेंटल और लॉन्ग टर्म में चलने वाले जो पौधे होते हैं उसको, ताकि आपका प्लांट ख़राब ना हो बार बार रिपोर्टिंग की वजह से। अब बात करते हैं कि इसकी ग्रोथ अच्छी कैसे होगी और इसकी जो पत्तियां हैं वो हरी भरी कैसे बनी रहेंगी। तो इसको लगाने के लिए आप जो मिट्टी इस्तेमाल करते हैं उसमें आप एक हिस्सा मिट्टी के साथ एक हिस्सा रेत, जिसे सैंड भी बोलते हैं, रिवर सैंड, वो आप ऐड कर लें। वो मिलाने के बाद आप एक हिस्सा उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला लें, जिससे कि ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इन पौधों की। और फिर सबको मिलाकर, अगर कोई अच्छा सा फंजीसाइड पाउडर आप इस्तेमाल करते हैं पौधों के लिए तो वो है तो वो भी 1 चम्मच इसमें ज़रूर डाल दें और सबको मिलाकर फिर इसकी रिपोर्टिंग करें। कुछ दिनों तक, 4-5 दिनों तक शेडेड एरिया में रखें, उसके बाद इसे धूप में निकालें। ये एक ऐसा पौधा है कि ये धूप में भी ग्रो होता है बहुत अच्छे से और इंडोर भी आप इसको रख सकते हैं। लेकिन ये जो पौधे हैं फ्रेंड्स, अगर इसको बाहर रखते हैं घर के बाहर जहाँ पे इसे 4-5 घंटे की भी धूप मिलती है तो भी ये बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव करता है। ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है कि इसकी पत्तियाँ जलने लगती है या इस तरह के प्रॉब्लम्स देखने के लिए नहीं मिलते। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में आप इसको रखे रहेंगे तो इसकी पत्तियाँ ज़रूर जलने लगेंगी, जैसे कि गर्मियों में होती है। जब बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ रही होती है तब इन प्लांट को शेडेड एरिया में रख दें, जिससे कि प्लांट आपका हेल्दी बना रहे। धूप मिलने से इस पौधे की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है और इसकी पत्तियां भी बेहद खूबसूरत बनी रहती है। इसमें धूप मिलने से इसके पौधों में कोई कीड़े मकोड़े होते हैं वो बेहद कम लगते हैं या ना के बराबर लगते हैं। धूप मिलने का इसका फ़ायदा यही होता है पौधों को कि इसकी ग्रोथ तो साथ में होती ही है बेहद अच्छी, और इसमें कीड़े मकोड़े लगने के भी चांसेस कम हो जाते हैं या नहीं लगते हैं। तो धूप की ज़रूरत पौधे को होती है, इसीलिए धूप में ही पौधे को कोशिश करें कि रखें। लेकिन जब नया पौधा लगाते हैं तो उसे भी 4-5 दिनों के बाद ही धूप में निकालें। अब बात करती हूँ इसकी पत्तियों को लश ग्रीन बनाए रखने के लिए इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र आप डालें। इसमें आप महीने में 2 बार 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट और 1 चम्मच NPK, दोनों को अच्छे से मिलाकर 1-1 चम्मच 1 लीटर पानी में और किसी स्प्रे बॉटल में भर लें और इसकी सारी पत्तियों पे स्प्रे करें।
और बाकी जो बचा पानी है इसकी जड़ों में डाल दें और फिर आप रिज़ल्ट देखेंगे कुछ ही दिनों में। जो आपका प्लांट है बेहद खूबसूरत दिखेगा, लश ग्रीन हो जाती है इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरह से, और प्लांट बहुत हेल्दी बना रहेगा। जब भी आप प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो 1-1.5 महीने के बाद ही फिर उसमें नया फर्टिलाइज़र आप देना शुरू करें और मंथली बेसिस पे डालें। महीने में एक बार इसमें कोई भी खाद डालते हैं। NPK और एप्सम सॉल्ट का जो मैंने अभी बताया सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो तो आप डालेंगे ही महीने में 2 बार, लेकिन इसके अलावा आप इसकी जड़ों में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालें, जिससे कि इसकी जड़ें बहुत मजबूत होगी। और हाँ, इसकी प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए इसकी जड़ों की गुड़ाई आप ज़रूर करें, मिट्टी की गुड़ाई गमले की, और हल्के हाथों से करें ताकि इसका एयरेशन बहुत अच्छा बना रहे। जब मिट्टी की एयरेशन बनती है, अच्छी बनती है, तो इसकी जड़ें ज़्यादा मजबूत होती है और फिर वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती हैं और पौधे को और ज़्यादा लश ग्रीन बनाती हैं और हेल्दी बनाती हैं, जिसकी वजह से पौधे की जो ग्रोथ है बेहद अच्छी होती रहती है। तो ये काम आप ज़रूर करें, जिससे कि आपका जो प्लांट है वो हरा भरा लश ग्रीन बना रहे। इसके अलावा इसमें पानी की बात करूं फ्रेंड्स, तो पानी इसकी मिट्टी में आप एक बार देने के बाद दोबारा तभी दें जब इसकी मिट्टी सूखने लगती है, तब ये जो प्लांट है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता रहता है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि इसकी मिट्टी सूख गई है बिल्कुल उसके बाद आप पानी दें। अगर आप मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखने के बाद पानी देते हैं तो इसकी पत्तियों के जो टिप्स हैं, इस तरह से एजेस, किनारियाँ भी जिसको बोलते हैं, ये इस तरह से ब्राउन होने लगेंगे। लेकिन आप अगर इसकी मिट्टी सूखते ही इसमें पानी देंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से इस तरह से ग्रो होंगे, जो कि बेहद खूबसूरत लगते हैं, और फिर जो है आपका प्लांट बेहद खूबसूरत बना रहेगा। तो ये सारे काम आप अपने पौधे पे ज़रूर करें। इसकी गुड़ाई करें, इसमें जो फर्टिलाइज़र मैंने अभी बताया वो आप डालें, और वर्मी कंपोस्ट देते हैं तो उससे भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। गोबर की खाद भी आप डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होती है, अच्छी मात्रा में होती है, जो कि प्लांट्स की पत्तियों को लश ग्रीन बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, और प्लांट की पत्तियां निकालने में भी बहुत हेल्प करता है। ग्रीन जो पत्तियां निकलती है, पत्तियां बहुत सारी निकलने में गोबर की खाद में जो नाइट्रोजन होता है उसकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नाइट्रोजन से ग्रीन कलर की पत्तियां और बहुत सारी पत्तियां निकलती हैं, तो इसीलिए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र अपने पौधे में दें, जिससे आपका पौधा जो है वो लश ग्रीन और हेल्दी बना रहे, और इस तरह से आप अपने प्लांट को खूबसूरत बनाए रख सकते हैं। प्रोपगेशन की बात करूं तो इसकी प्रोपगेशन यानी एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप इसके सीड से तैयार कर सकते हैं, जो कि करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो गार्डनर होते हैं, स्पेशली जो प्लांट नर्सरीज़ में होते हैं, वो इनकी बहुत अच्छे से इसको ग्रो करते हैं बीज से, तो वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। बहुत सारे इसकी वैरायटीज़ आती है, तो कई तरह की वैरायटीज़ आप ले सकते हैं। इसकी छोटी पत्तियों वाली वैरायटीज़ आती हैं, वो आप टेबल टॉप पे अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं, और घर के अंदर रखते हैं तो इसको सप्ताह में या फिर महीने में 1 से 2 बार इसे 2-3 घंटे की हल्की धूप ज़रूर दिखाएं, जिससे कि वो प्लांट हरा भरा और हेल्दी बना रहे। और पानी का शावर करते रहें। गर्मियों में पत्तियों को गीले कपड़े से, कॉटन के कपड़े से भिगाकर पोंछें, तो इसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत और हेल्दी बनी रहेंगी, और जो आपका प्लांट है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता रहेगा। तो ये सारे काम करें, और इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरह से निकलती है फ्रेंड्स। ये देखिए, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, एक पतली सी ऐसे सुई की तरह। ये देखिए, ये पतली सी सुई की तरह एक छोटा सा जो पॉइंटेड आप लोगों को दिख रहा होगा, वो है इसकी नई पत्ती निकल रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे करके ये इस तरह से निकल जाती हैं, खुल जाती हैं पूरी तरह से, और जो प्लांट की पत्तियां फाइनली इस तरह की दिखती हैं। ये देखिए, तो बहुत सुंदर पौधा है। आप लोगों ने नहीं लिया है तो अभी ज़रूर लगाएं अपने घर में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में चलने वाला पौधा है और बेहद खूबसूरत पौधा है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye friends, take care.